क्या सियासत इतनी बेरहम हो सकती है कि एक 13 साल की बच्ची के आंसुओं पर भी अपनी रोटियां सेंकी जाएं? क्या सत्ता का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि मदद करने वाले हाथों को ही गुनहगार साबित कर दिया जाए? दोस्तों, आज मैं आपको दो बेटियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी गोरखपुर की गलियों की है और दूसरी हजारों मील दूर अमेरिका की एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की एक बेटी जिसे चंद रुपयों के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। दूसरी बेटी जिसके करोड़ों के सपनों को पंख दिए गए। और इन दोनों कहानियों के केंद्र में एक ही नाम है, अखिलेश यादव। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक बेटी ने उनकी मदद को ठुकरा दिया और दूसरी ने दुनिया के सामने उनका शुक्रिया अदा किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या है इस पूरी कहानी के पीछे का वो सच जिसे आपसे छिपाया जा रहा है? गोरखपुर में बच्ची ने अखिलेश की मदद लेने से क्यों मना कर दिया? क्या ये उसकी अपनी आवाज थी या उसके मुंह में किसी और के शब्द? आज हम इस पूरे खेल से पर्दा उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एक नेता को ट्रोल करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया गया और कैसे अमेरिका से आई एक आवाज ने सारे ट्रोलर्स के मुंह पर ताला लगा दिए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ ये पॉलिटिकल खबर नहीं, ये सत्ता के घमंड और एक मजबूर परिवार की सच्चाई का खुलासा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। दोस्तों, कहानी शुरू होती है गोरखपुर से। 13 साल की पंखुड़ी त्रिपाठी, पिता दिव्यांग, घर में आर्थिक तंगी, स्कूल की फीस महज 1650 रुपए, वो भी जमा नहीं हो पाई। नतीजा, स्कूल ने बच्ची को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेबस परिवार अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए पहुंचता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार। उम्मीद थी कि प्रदेश के मुखिया कुछ करेंगे और उन्होंने किया भी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। सीएम के आदेश के बावजूद जब पंखुड़ी अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया। कहा कि ऐसे तो सब जनता दरबार जाने लगेंगे। सोचिए, मुख्यमंत्री का आदेश और एक प्रिंसिपल उसे हवा में उड़ा देता है। यह सिस्टम का मजाक नहीं तो और क्या है। जब सिस्टम फेल हो गया तब इस मामले में एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा लगाने वाले फीस क्या माफ करेंगे। हम वादा करते हैं कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सिर्फ लिखा ही नहीं, सपा कार्यालय से परिवार को फोन गया। पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया गया। यहां तक तो सब ठीक। एक विपक्षी नेता अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक 180 डिग्री का यू टर्न। अगले ही दिन वही पंखुड़ी मीडिया के सामने आकर कहती है, मुझे अखिलेश यादव से कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे अपने सीएम योगी जी पर पूरा भरोसा है। कमाल है, एक दिन पहले जिस सीएम के आदेश को स्कूल ने रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, अगले ही दिन उस पर पूरा भरोसा जाग गया। और जिस शख्स ने बिना किसी शर्त के मदद का हाथ बढ़ाया, उसे ठुकरा दिया। ये शब्द उस बच्ची के थे या उसके मुंह में सत्ता के दबाव में डाले गए? इसका जवाब अखिलेश यादव के इस ट्वीट में छिपा है। बच्चों के मुंह से सियासत ना कराएं। बच्ची के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का बोझ साफ झलक रहा है। और इसके बाद बीजेपी आईटी सेल ने अखिलेश को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मजाक उड़ाया गया कि देखो, इनकी मदद कोई नहीं ले रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इस झूठ का जवाब 7 समंदर पार से आने वाला। जब गोरखपुर में एक बच्ची को मदद के नाम पर सियासी फुटबॉल बनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त
हजारों मील दूर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से एक आवाज गूंजती है। यह आवाज थी लखनऊ की बेटी प्रिंसी प्रजापति की। प्रिंसी का एडमिशन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में, लेकिन फीस और रहने का खर्चा था पूरे 1 करोड़ रुपए। प्रिंसी ने भी हर दरवाजा खटखटाया, सीएम योगी के जनता दरबार में भी गई, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो पहुंची अखिलेश यादव के पास। और जानते हैं क्या हुआ? अखिलेश ने सत्ता में ना होते हुए भी प्रिंसी की ना सिर्फ ट्यूशन फीस भरी, बल्कि अमेरिका में रहने का पूरा खर्च उठाया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मैं प्रिंसी प्रजापति बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रतिष्ठित संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। 2 वर्ष पहले अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ था, उस समय मेरे और मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ आकर पढ़ाई कर पाती। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ और गोरखपुर के जनता दरबार में आवेदन किया, कई संस्थान और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से गुहार लगाई, किंतु मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। परंतु आपने मेरी फ़ीस और खर्चे की व्यवस्था की, जिससे मेरा यहाँ आना संभव हुआ। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें आपके कार्यालय से मदद मिली है। मेरे इस मास्टर्स प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हुए इस मास्टर्स प्रोग्राम में मैं अव्वल रही और कॉन्वोकेशन में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया। एक भारतीय होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह पढ़ाई और अवसर मिलना असंभव था अगर आपने मेरी मदद ना की होती। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ और वचन देती हूँ कि अपने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित रहूँगी। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, ये है अखिलेश यादव की मदद का वो रूप जिस पर कोई सियासत नहीं हुई, कोई दबाव नहीं डाला गया। प्रिंसी ने बताया कि वो अकेले नहीं है, ऐसे कई लोगों को जानती है जिनकी मदद अखिलेश यादव ने की है। ये है उस पीड़ित समाज की मदद जिसकी बात अखिलेश यादव करते हैं। तो देखा आपने, 2 बेटियां, 2 कहानियां और एक ही मददगार। एक तरफ पंखुड़ी जिसकी 1650 रुपए की फीस का मामला तब सुलझा जब अखिलेश यादव ने उसे उठाया और सरकार पर दबाव बना, लेकिन डर के मारे परिवार को सार्वजनिक रूप से शुक्रिया कहने की जगह मदद ठुकरानी पड़ी। दूसरी तरफ प्रिंसी जिसे 1 करोड़ की मदद मिली और उसने आजादी के साथ, गर्व के साथ दुनिया के सामने शुक्रिया कहा। ये कहानी पंखुड़ी और उसके परिवार को और उन भाजपाई ट्रोलर्स को जरूर सुननी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि पंखुड़ी की फीस किसने दी, सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव ने मुद्दा नहीं उठाया होता तो क्या प्रशासन की नींद टूटती? क्या उस बच्ची की पढ़ाई दोबारा शुरू हो पाती? पंखुड़ी त्रिपाठी और प्रिंसी प्रजापति में अंतर बस इतना है कि एक खुलकर शुक्रिया कह रही है और दूसरी शायद दिल ही दिल में कह रही होगी कि असली मदद वो नहीं जो कैमरे के सामने की जाए और फिर उसका ढिढोरा पीटा जाए। असली मदद वो है जो किसी के टूटे हुए सपनों को खामोशी से जोड़ दे और उसे उड़ने के लिए पूरा आसमान दे दे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अखिलेश यादव ने पंखुड़ी की मदद की पेशकश करके कोई गलती की, या ये सत्ता का घमंड था जो एक बच्ची को सियासी मोहरा बना गया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।